भारत ने बनाई ऐसी दुर्लभ तकनीक, अब मिनटों में मंगल पर पहुंचेगा इंसान। नासा के उड़े होश, अमेरिका का भी बाप बना भारत। दोस्तों, आज पृथ्वी कुछ इस हद तक हम मानवों से रूठी हुई है कि हमें वर्तमान के हालातों को देखते हुए एक नए घर की खोज स्पेस में करनी पड़ रही है। ऐसे में हमारे लिए ये कंपलसरी हो जाता है कि हम सबसे पहले हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद दूसरे ग्रहों को तलाशें जहां जीवन के पनपने की कोई छोटी सी भी आस दिखे। ऐसे में वैज्ञानिकों को हमेशा से ही लगता आ रहा है कि मंगल ही शायद वो ग्रह हो सकता है जहां इंसान अपना एक नया घर बनाकर नए जीवन को स्टार्ट कर सके। मंगल ग्रह की बात जब भी उठती है तब हम सबके मन में एक खास तरह की उत्सुकता भर जाती है। दोस्तों, इसरो चंद्रयान 3 के बाद एक और इतिहास रचने जा रहा है। एक ऐसी तकनीक विकसित कर रहा है जिसके जरिए इंसान बहुत ही कम समय में अंतरिक्ष का सैर कर सकता है। मंगल ग्रह हो या चांद, यहाँ तक कि आकाश गंगा तक बहुत कम समय में पहुँच सकेगा। अंतरिक्ष की दुनिया में नई क्रांति आ जाएगी। आखिर इसरो कौन सी तकनीक बना रहा है और ये कैसे काम करेगी, जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और दोस्तों कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, एक बात आप लोगों को मैं पहले ही बता दूं कि इंसान आज इतना विकसित हो चुका है कि पृथ्वी भी इसे आज सह नहीं पा रही है। परंतु इस बार इसरो के वैज्ञानिकों ने कुछ बेहद ही खास करके दिखा दिया है। जिस ताकत को हमने पहले सदी में मानव जाति के विनाश के लिए बनाया था, आज वही ताकत हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रतीत हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि लगभग 50 सालों बाद फिर से अंतरिक्ष में परमाणु ऊर्जा से चलने वाले रॉकेट इंजन का परीक्षण होने वाला है। सुनने में ये बात कितनी अजीब व अनोखी लग रही होगी, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि ये बात पूरी तरह से सत्य है। वैसे परमाणु ऊर्जा से चलने वाले इस रॉकेट इंजन की खास बात ये होगी कि इसमें बैठकर इंसान सिर्फ 45 दिनों के अंदर ही मंगल पर लैंड कर सकता है। आज जहां मंगल पर लैंड करने का समय कम से कम 1 साल तक लग जाता है, वहां ये इंजन अच्छे तरीके से काम करके इंसानों को अंतरिक्ष में काफी आगे तक पहुंचा सकता है। शायद यही वजह है कि इतने सालों बाद भी इसे फिर से एक बार एक्टिव कर दिया गया है। इसरो के साथ परमाणु एजेंसी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क मिलकर इस रॉकेट को काफी तेजी से डेवलप करने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर नासा और चीन भी इस तकनीक पर काम कर रहे हैं। अब देखना है कि कौन सबसे पहले बाजी मारेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कौन सबसे पहले बना लेगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि आज इसरो जिस तकनीक के जरिए अपने उपकरणों को अंतरिक्ष में लॉन्च कर रहा है, असल में वो तकनीक काफी ज्यादा सरल और पुरानी है। इसके अलावा एक बात ये भी है कि ये तकनीक काफी टिकाऊ और महंगी भी नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आने वाले समय में ये तकनीक सीमित भी हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि समय के चलते एक दिन ये तकनीक पुरानी हो जाएगी, इसलिए हमें नए तकनीकों की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा अभी रॉकेट लॉन्च करने की तकनीक सिंपल केमिकल प्रोजेक्शन के ऊपर बेस्ड है। इस तकनीक में एक ऑक्सीडाइजर बहुत तेजी से जलने वाले रॉकेट ईंधन में आग लगाकर थ्रस्ट पैदा करवाता है और बाद में इसी थ्रस्ट के जरिए रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा जाता है। ये तकनीक 100 सालों से ज्यादा पुरानी है। अगर हम भविष्य की ओर नजर दौड़ाते हैं तब हमें दिखता है कि आने वाले समय में जीवाश्म से बने ईंधन काफी महंगे होने वाले हैं और इन्हें इस्तेमाल करना काफी महंगा होने वाला है। इसलिए मंगल से जुड़े मिशनों पर अगर हम परमाणु से चलने वाले रॉकेट के इंजन को इस्तेमाल करें तो शायद हम काफी कम समय और लागत में मंगल के ऊपर पहुंच सकते हैं। वैज्ञानिक भी काफी समय से इसी तकनीक के ऊपर काम कर रहे हैं और इसे
और भी ज्यादा विकसित करने में लगे हुए हैं। परमाणु से रॉकेट इंजन आखिर कैसे चलेंगे? अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कैसे हम परमाणु ऊर्जा को इस्तेमाल करते हुए अंतरिक्ष में रॉकेट इंजन को चला सकते हैं। दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे कि यहाँ पृथ्वी पर हम परमाणु ऊर्जा का काफी समय से इस्तेमाल करते आ रहे हैं और उसी तकनीक को हम रॉकेट इंजन्स में भी इस्तेमाल करने जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाले इंजन्स में परमाणु रिएक्टर लगा होगा, जहां पर हम कुछ खास रेडियो एक्टिव पदार्थों के परमाणुओं को तोड़कर परमाणु ऊर्जा बनाएंगे। विज्ञान की भाषा में किसी भी परमाणु के विखंडन की प्रक्रिया को न्यूक्लियर फिशन कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार परमाणु ऊर्जा से चलने वाले रॉकेट इंजन्स पारंपरिक रॉकेट इंजनों की तुलना में लगभग 3 गुना ज्यादा काबिल होंगे। इससे अंतरिक्ष में होने वाले मिशन आसानी से पूरा तो होंगे ही, साथ ही साथ हमें काफी कम खर्च में अंतरिक्ष की सैर भी कराएंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार आज मंगल पर लैंड करने की औसतन अवधि 7 महीने की होती है, लेकिन परमाणु ऊर्जा से चलने वाले रॉकेट इंजनों के जरिए हम मंगल पर 1.5 महीने के अंदर ही अंदर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तब अंतरिक्ष विज्ञान में एक नई क्रांति आएगी, जहां पर इंसान बिना किसी देरी के अलग अलग ग्रहों तक पहुंचने के बारे में सोचेगा। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक केमिकल से चलने वाले रॉकेट में इतना ईंधन नहीं भरा जा सकता जिसकी मदद से वे अंतरिक्ष में बहुत लंबी दूरी तक सफर कर पाएं। वहीं अगर सोलर पावर की बात करें तो अंतरिक्ष में बहुत लंबी दूरी तय करने पर सूरज की रोशनी भी नहीं आएगी। इससे रॉकेट का चलना मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से अब इसरो ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले इंजन पर काम करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इसरो और बार्क दोनों ही मिलकर रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर को विकसित कर रहे हैं। दोस्तों, इस पर काम पहले ही शुरू हो चुका है, लेकिन अब इसे इसरो ने सीरियसली लिया है, जिसे जल्द ही पूरा किया जाएगा। इसरो के मुताबिक सबसे पहले परमाणु इंजन को बनाया जाएगा। परमाणु इंजन को उस तरह का नहीं माना जाता है जैसे परमाणु विखंडन वाले रिएक्टर होते हैं, जिससे बिजली पैदा होती है। इसमें रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल जैसे प्लूटोनियम 238 या स्ट्रोंटियम 90 का इस्तेमाल किया जाता है। ये जब नष्ट होते हैं तो गर्मी पैदा करते हैं। इस इंजन में 2 हिस्से होंगे। पहला द रेडियो आइसोटोप हीटर यूनिट, जिससे गर्मी पैदा होगी, और दूसरा रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर होंगे जो इस गर्मी को इलेक्ट्रिसिटी में बदल देंगे। ये गर्मी इसके बाद थर्मोकपल में बदल जाएगी। ये एक ऐसा मटेरियल है जो वोल्टेज पैदा करता है। अगर आसान भाषा में कहें तो एक रॉड की कल्पना करिए जिसका एक सिरा बहुत गर्म होता है तो दूसरा सिरा नहीं होता है, लेकिन पूरे रॉड के अंदर ही वोल्टेज होगा। इस वोल्टेज का इस्तेमाल बैटरी को चार्ज करने में किया जाता है, जो सैटेलाइट को जरूरी ताकत मुहैया कराएगी। दोस्तों, रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर कोई नई बात नहीं है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के स्पेसक्राफ्ट वोयागर, कैसनी और क्यूरियोसिटी भी इसी तरह के इंजन से चलते हैं। नासा अब नए परमाणु थर्मल प्रोपल्सन तकनीक पर काम कर रही है, जिसे साल 2027 तक शामिल किए जाने की योजना है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाले रॉकेट इंजन्स के बारे में जानने के लिए नासा ने सन 1959 से ही काम शुरू कर दिया था। उस समय मंगल जैसे मिशन तो नहीं थे, परंतु हाँ, न्यूक्लियर इंजन फॉर रॉकेट व्हीकल एप्लीकेशन नेरवा जैसे मिशन जरूर थे। दोस्तों, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि नेरवा मिशन के चलते नासा ने एक सॉलिड कोर वाला न्यूक्लियर रिएक्टर बना भी लिया था। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी सफल परीक्षण भी पृथ्वी पर हो चुका था, लेकिन इस तकनीक का इस्तेमाल उस तरीके से नहीं हो पाया जिस तरह नासा इसे इस्तेमाल करना चाहता था, क्योंकि उस समय अपोलो सीरीज के मिशनों के खत्म होने के बाद नासा के पास इतने फंड्स नहीं थे कि इसे वो जारी रख सके। लेकिन अभी का दौर देखिए, ये दौर है नए नए तकनीकों और बदलावों का। हम आखिर कब तक पुराने तकनीकों के ऊपर काम करते रहेंगे? परमाणु ऊर्जा से चलने वाले रॉकेट इंजन्स रसायन ऊर्जा से चलने वाले रॉकेट इंजन्स के तुलना में काफी तेज और
निपुण होते हैं। अंतरिक्ष में इनका इंजन काफी जल्दी फायर स्टार्ट होकर बहुत ही लंबे समय तक चलता है। मेनली 2 प्रकार के परमाणु रिएक्टर होते हैं। पहला है न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन रिएक्टर, जिसके अंदर बिजली पैदा होकर जेनॉन क्रिप्टॉन जैसे नोबल गैसेस के परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर एक आयन बीम का रूप दिया जाता है। ये आयन बीम बाद में रॉकेट इंजन को थ्रस्ट प्रदान करता है। दूसरा है न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्सन रिएक्टर, जो कि नासा को काफी आकर्षित कर रहा है। इस रिएक्टर में आमतौर पर हाइड्रोजन और अमोनिया जैसे गैसों को न्यूक्लियर प्रक्रियाओं के जरिए गर्म करके पहले फैलाया जाता है। बाद में एक बेहद ही बारीक छेद के जरिए गैस को छोड़कर थ्रस्ट बनाया जाता है। इस नई तकनीक की मदद से अंतरिक्ष यात्री बहुत तेजी से सुदूर अंतरिक्ष में यात्रा कर सकेंगे। इससे इसरो और नासा के अंतरिक्ष यात्रियों के मंगल ग्रह और चांद पर आसानी से जाने का रास्ता साफ होगा। यही नहीं, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए समय कम लगेगा और खतरा भी कम होगा। चीन भी इसी तरह की तकनीक पर बहुत तेजी से काम कर रहा है। तो दोस्तों, ईश्वर से प्रार्थना करिए कि इसरो इसमें कामयाब हो जाए। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।